ज्यादा मारपीट हुआ है यहाँ पर, आप भी काफी ज्यादा उग्र नजर आ रही थी और आपकी एक बहन को कार्यकर्ता के कपड़े भी फाड़े गए, क्या कहना? बिल्कुल उग्र इसलिए हुई क्योंकि वो मेरे बजरंगी भाइयों पे, वो अपने आप को बोलता है मैं बहुत बड़ा दादा हूँ, मर्डरिस्ट हूँ, मर्डर करके आया हूँ। पहले तो अंदर घुसने के लिए पुलिस, महिला पुलिस है, उनको धक्का दिया। उनको धक्का देने के बाद हमारे बजरंगी भाई को मारना शुरू किया। मारने के बाद मेरी बहनों को गंदी गंदी गाली दिया, कपड़ा फाड़ा। एक बहन का कपड़ा फाड़ा है, इनके छाती पे एक का बाल खींचा, माँ बहन की गाली दे रहा था, कितना बड़ा दादा है। तो रुकना था ना, अंदर महिला पुलिस लोगों को क्यों खड़े कर रहा था वो, अपने आप को बहुत बड़ा दादा। और मेरी बहनों के ऊपर में हाथ उठा रहा है, मेरे बजरंगी के ऊपर में। और हम लोग बोलते हैं हम लोग बहुत शांति से काम करते, बोलते हैं ये उनकी शांति है। मेरी बहनों का कपड़ा फाड़ा है, ये मेरी बहन है, संगठन की बहन है, ये मेरी बहन है। इसके छाती में हाथ मारा, इसका बाल खींचा। वो अपने आप को समझता क्या है? जब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी हम लोग थाने में ही बैठे रहेंगे, हिले उसका जुलूस निकलेगा। मेरी बहनों पे हाथ मारा है वो, और हम लोग कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे। जैसे उन लोग झूठा आरोप लगाते हैं, वो हम झूठा आरोप नहीं लगा रहे, सामने सामने है। हम लोग डंके की चोट में काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और इस समय एक और बात और एक खबर आपके सामने पहुंचाना चाहता हूं, जो मेरे पास पहुंचा है छत्तीसगढ़ से। काफी दिनों से ये संदेश फैल रहा है, ये समाचार और हुल्लड़े फैल रही है। मैंने काफी देखा, लेकिन लोगों ने सही रीति से उनका सामना नहीं किया और ना ही सही रीति से जवाब दिया। हालांकि ज्योति शर्मा और रतन यादव ने लड़े मचाकर रख दी हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ के अंदर पास्टरों को पीटा गया है, चर्चों में जाकर हमला किया गया है, और रास्ते के ऊपर पास्टर को भगा भगा कर पीटा गया है। साथ ही साथ उनके साथ में पुलिस वाले भी होने के बावजूद भी पुलिस वाले उनको कोई भी प्रकार का रोक टोक नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं, रोक भी रहे हैं, तो बस मतलबी है ना, बस दिखावा करने के लिए वहां पर रोका जा रहा है ना, हाथ पकड़ रहे हैं। फिर भी जबरदस्ती हमला किया जा रहा है मसीह समाज के ऊपर, पुलिस वालों के सामने भी ऐसा किया जा रहा है। तो काफी लोगों ने वीडियोस बनाए, काफी लोगों ने जवाब दिए, बहुत अच्छा, बहुत खूब। लेकिन सामने वाले विरोधियों को श्राप देते हुए विरोध किया उनका। लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि विरोधियों को प्रेम से जवाब दो। ठीक है, कोई हरकत नहीं, आप गुस्सा करते हैं, ठीक है, जरूरी है आपका गुस्सा भी, लेकिन बाइबल कहती है कि विरोधियों को प्रेम से जवाब दो, ताकि वो आपके शब्दों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित किया है, उसी प्रकार से आपके द्वारा वो आशीषित हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति ऐसा उसे जवाब देना चाहिए। विरोध होगा, कौन कहता विरोध नहीं होगा? क्या आप रोक सकते विरोध को? नहीं रोक सकते। अगर रोक भी पाओगे तो कुछ ही दिनों में आपका विरोध करना है ना सक्सेस नहीं होगा, वो फिर से विरोध होगा। टेंशन मत रखो। बीते हुए वर्षों में मैंने ज्योति शर्मा और रतन यादव का विरोध किया था, मैंने सामना किया था, जवाब भी दिया था। उन्होंने हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार के आरोप भी लगाए थे, है ना, लेकिन हमने हर सवाल का जवाब दिया था। लेकिन हमने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो उन्हें नरक में ले जाए। ठीक है, डांटा जरूर है, मैंने डांटा जरूर, डांटता हूं मैं जरूर, अपना समझकर डांटता हूं, पराया हो या घर का हो, अपना समझकर उसे हम डांटने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आइए अगला वीडियो देखिए, उसके बाद में हम और बातें छेड़ेंगे। आइए देखते हैं अगला वीडियो। ठीक है, देखिए, देख लिया आपने? आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता उजाला है। आप जिस रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं वो रास्ता अंधकार नहीं है, बल्कि उजाला है, स्वर्ग तक पहुंचने वाला रास्ता है। उसी रास्ते को आपने अगर अपना लिया है
तो फिर रास्ता दूसरा क्यों मिक्स मार रहे हैं? विरोधियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको ईश्वर शांति देगा। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, लेकिन ईमानदारी के साथ आओ। मुकदमा क्या है क्या नहीं है, ऑब्जेक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे एक्शन लेना चाहिए, उस हिसाब से कानून के हिसाब से आना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कानून को अपने हाथों में लेकर आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। पुलिस वालों को भी अपनी मुट्ठी में रखने की बातें करी और काटने की बात करी, मारने की बात करी, बदले लेने की बातें करी। मसीह समाज के लोगों ने भी बदला लेने की बातें करी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी प्रकार का बदला लेने के लिए इजाजत नहीं दिया। अगर उसने नहीं इजाजत दिया तो फिर अपने तरफ से हुक्म किस रीति से बना लेते हो, किस रीति से हुक्म चलाना चाहते हैं। मैं सभी को बोल रहा हूं, दोनों पार्टी को। हालांकि मसीह समाज के लोग हैरान तो होते हैं, लेकिन बदले की भावना भी उनके अंदर काफी होती है। यह हमने देखा है और देखेंगे भी आने वाले समय में। हमने बीते हुए दिनों में कहा था कि आप जिस रास्ते चल रहे हैं वो रास्ता अंधकार नहीं है, वो रास्ता झगड़ालू नहीं है, वो रास्ता मारपीट वाला नहीं है, वो रास्ता आपको जिंदगी देने वाला है, वो रास्ता माफ करने वाला है, वो रास्ता आपको आगे बढ़ाने वाला है। खेत अगर आपने खरीदा और उसके अंदर बीज आपने बोया है तो उगना भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपने अगर खेत लिया और बीज बोया, उसमें उगना भी चाहिए और फसल पकना भी चाहिए। दादागिरी के साथ कुछ नहीं हो सकता, घमंड के साथ कुछ नहीं हो सकता। जितना घमंड करोगे उतना घाटे में जाओगे, उतना पब्लिक बिगड़ेगा। चाहे वो आपका पब्लिक हो, चाहे हमारा पब्लिक हो, किसी का भी पब्लिक हो, वो बिगड़ेगा। जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा राजा वैसी जनता। झूठ के ऊपर झूठ बनाया जा रहा है। यारो क्या सोच रहे हो? सोचो कि आप कुछ और, हम कुछ नहीं बोल सकते। सोचो। चलो ठीक है। हाँ, आपके लिए परमेश्वर का वचन दिया है, दीपक है, उजाला है, प्रकाश है, रास्ते का मार्गदर्शन करने वाला है। आप बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। हमेशा परमेश्वर आपकी जिंदगी से प्रेम करता जरूर है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को अप्रिय समझ लिया है। जब इंसान अपनी जिंदगी को अप्रिय समझता है तब जाके वो दूसरे की नुकसानी की सोचने लग जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? समझ रहे हैं आप? दूसरे की जिंदगी को अप्रिय समझने लग जाता है, तब इंसान घाटे की ओर दौड़ा चला जाता है। हेलो, आत्मा जो है इंसान को सही में ले जाना चाहता है, लेकिन दुष्ट आत्मा जो है वो मार्ग की ओर, यानी कि मार्ग से भटकाता है, अंधकार की ओर ले जाता है। काफी लोगों ने विरोध किया, ज्योति शर्मा का, रतन यादव का, बहुत कुछ नाश होने की बातें करी, परमेश्वर तुम्हारा बदला लेगा, ऐसे भी कहा, बहुत कुछ कहा। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे इजाजत नहीं दिया किसी को श्राप दे दे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर लेगा बदला, तो आप क्यों उनको ऐसे बोल रहे हैं? है ना यार, बोलो, कोई हरकत नहीं, आपका फर्ज बनता है ना? आपको लगता है आपका फर्ज बनता है, लेकिन आपका यह भी फर्ज बनता है कि दुश्मन को आशीष दो, विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, नाश की नहीं, उसके बरकत के लिए, उसकी जिंदगी के लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सभी को सलामती दे। बस इतना है, आगे फिर दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए